नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सकीना और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र की इस ताज़ा तरीन खबर पर एक नज़र। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में संपन्न हुए ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में शासन और सत्ता पर विपक्षियों द्वारा जमकर आरोप लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सत्तारूढ़ सरकार के इशारे पर प्रशासन की मदद से सबसे ज़्यादा ब्लॉक प्रमुख भाजपा के ही प्रत्याशी बने हैं। 10 जुलाई को जनपद ललितपुर के तालबेहट में ब्लॉक प्रमुख पद की दावेदारी के लिए 2 ही प्रत्याशी मैदान में थे, जिनमें से एक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी समर्थित था तो दूसरा प्रत्याशी निर्दलीय था। 8 जुलाई को तालबेहट में नामांकन के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी ने भाजपा के प्रत्याशी पर आरोप लगाया था कि उसने उससे नामांकन पत्र छीनने की कोशिश की थी। यह दोनों ही प्रत्याशी अपने आप में बाहुबली भी कहलाते हैं। 10 जुलाई को संपन्न हो रहे मतदान के दौरान निष्पक्ष मतदान कराने के उद्देश्य से समाजवादी पार्टी के नेता चंद्रभूषण सिंह बुंदेला और गुड्डू राजा बुंदेला अपने काफिले के साथ निर्दलीय प्रत्याशी राजदीप सिंह बुंदेला के समर्थन में मतदान स्थल के लिए निकले थे। लेकिन पुलिस को जैसे ही यह भनक लगी कि गुड्डू राजा बुंदेला मतदान स्थल पर अपने काफिले के साथ जा रहे हैं, तो सदर कोतवाल संजय कुमार शुक्ला ने भारी पुलिस बल के साथ टोल प्लाजा पर पहुंचकर उनके काफिले को आगे जाने से रोक दिया और उनसे कहा कि पुलिस की कड़ी निगरानी के बीच मतदान निष्पक्ष और ईमानदारी से संपन्न कराया जा रहा है। जब इस पर भी गुड्डू राजा बुंदेला नहीं माने तो उन्होंने फ़ोन पर ललितपुर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार से उनकी बात कराई। तब गुड्डू राजा बुंदेला को पुलिस अधीक्षक ललितपुर ने भी यही आश्वासन दिया और कहा कि अगर आपको गड़बड़ी का कोई भी समाचार मिले तो आप आगे जा सकते हैं। पुलिस अधीक्षक के आश्वासन पर गुड्डू राजा बुंदेला मान गए और अपने काफिले के साथ वापस लौट गए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को दिए बयान में केंद्र और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सत्तारूढ़ सरकार की कड़ी आलोचना की। आइए देखते हैं नवोदय प्लस टाइम्स पर ललितपुर से जिला ब्यूरो नासिर मीडिया की यह रिपोर्ट कि क्या कहा गुड्डू राजा बुंदेला ने। द्वारा आपका क्या बात भाई, क्या कहना चाहिए भाई? हम लोग इस क्या जो सरकार है, ये भाजपा की सरकार है, ये पूरी गुंडागिर्दी की सरकार है। ये सिर्फ गुंडागिर्दी पे ही चल रही है। आप देख रहे हैं देश का और अपने प्रदेश का, अपने बुंदेलखंड का किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई तो आप लोग आसमान को छू रही है, डीजल पेट्रोल खाने का तेल हर चीज़ बढ़ती जा रही है। उस पर ध्यान नहीं दे रहे लोग। ध्यान दे रहे किस पे? गुंडागिर्दी से अपने आदमियों को, अपने कार्यकर्ताओं को, कैसे नेताओं को पद दे दें, जोड़ी बांट दे, तो उस पर ध्यान दे रहे हो। कुछ मतलब नहीं, जनता जाए भाड़ में, सत्ता उनकी चलती रहे। इसी चक्कर में उन्होंने 2 दिन पहले हमारे ललितपुर जिला, आपको मालूम है कि हमारा शांतिप्रिय जिला है, कहीं कोई घटना नहीं होती, हिंदू मुस्लिम की हो चाहे कोई किसी जात को बंटवारा यहाँ नहीं है। हमारा जिला बहुत अच्छा है। इस जिले में अभी गुंडागिर्दी हुई 2 दिन पहले, आपको मालूम है, छीना-झपटी हुई, वो ये गलत है। हालांकि ये गलत नहीं होना चाहिए हमारे ललितपुर में। तो इसी के खिलाफ हम लोग हैं कि गुंडागिर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और गुंडागिर्दी करेंगे तो भाई हमारी जनता सबसे बड़ी गुंडा है। अभी आप कहाँ जा रहे थे, किसके समर्थन में जा रहे थे? ब्लॉक प्रमुख के चुनाव चल रहे हैं तालबेहट में, 5 जगह अनुरोध करा दिए उन्होंने, स्टैंड करा दिए। तो अभी ये चुनाव ब्लॉक प्रमुख का आज वोटिंग है, तालबेहट जा रहे थे हम लोग अपने समर्थकों के साथ, जो हमारे समर्थक हैं, उनका चुनाव हो रहा है हमारे, तो उनके उसमें प्रचार में और वोटिंग में डलवाने में कोई गुंडागिर्दी देना और निष्पक्ष चुनाव हो जाए और वोट डल जाए, इसलिए हम लोग जा रहे थे। अब इन लोगों ने, प्रशासन ने कहा है, अभी भाई एसपी साहब से बात हुई, उनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि निष्पक्ष चुनाव होगा। अब हमारी गारंटी है, तो कुछ भी गुंडागिर्दी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। तो हमने ठीक है, अगर आप गारंटी ले रहे हैं वो है, तो हम लोग हमारे समर्थकों के साथ हम लोग वापस आएंगे। लेकिन अगर गुंडागिर्दी हुई तो हम लोग 2 घंटे के अंदर फिर पहुँच जाएंगे। हम लोग फिर पहुँचेंगे, फिर हमको न प्रशासन रोक पाएगा ना कोई रोक सकता है। तो जनता, जिले की जनता शांति जिला है, हमको शांति के साथ रहना है जिले में, एक दूसरे की लड़ाई में नहीं पड़ना है। और गुंडागिर्दी जो भाजपा की सरकार कर रही है उसके हम लोग खिलाफ हैं, और वो सरकार के बुरे दिन चालू हो गए हैं। जो अच्छे दिन बना के लिए आई थी, बुरे दिन चालू कर दिए उन्होंने। किसके समर्थन में जा रहे थे? जो हमारे राजदीप सिंह बुंदेला हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनके पिताजी चंदू राजा जी हैं, तो उनके समर्थन में हम लोग। क्या घटना घट गई थी उनके साथ? घटना परसों जो नामांकन कर रहे थे उनके साथ छीना-झपटी हुई, बदतमीजी हुई, पर्चा फाड़ने की कोशिश की और जबरन विरोध में उनका मुकदमा दर्ज करा दिया गया है, जबकि उनकी सुनी नहीं गई है। तो गुंडागिर्दी जो रही, आज उनका सुना था कि उनके वोट छुड़ाएंगे, वो करेंगे, गुंडागिर्दी करेंगे, तो उसी के हम लोग समर्थन में जा रहे थे कि इनके साथ कोई नाइंसाफी ना हो जाए। पुलिस ने जो आश्वासन दिया उसमें क्या कहेंगे आप? आश्वासन दिया है तो प्रशासन तो निष्पक्ष की इसमें ललितपुर की है कि ललितपुर में निष्पक्ष चुनाव होगा, उन्होंने आश्वासन
आश्वासन दिया है, कोई गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। और ठीक है, हमने क्या करा, आप ऐसा कर रहे हैं, आश्वासन दिलाया, बड़े अधिकारी से बात कराई है, उन्होंने आश्वासन दिया है, वो आश्वासन दिया तो हम लोग जा रहे हैं वापस। और अगर कुछ गड़बड़ हो तो हम 1 घंटे के अंदर फिर वापस पहुँचेंगे। बुंदेलखंड और देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नवोदय प्लस टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट न्यूज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।